हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग जी। तो आई थिंक आप सभी दोस्त अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ की जर्नी है इसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे बीच काफी सारे दोस्त हैं जो इंडिया के अलग अलग स्टेट के रहने वाले हैं, और काफी सारे दोस्तों ने इस वर्क अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म देखा होगा। तो आई थिंक आप सभी दोस्तों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी लगी होगी। तो आज का जो मेरा सेशन है वो अराउंड 30 से 35 मिनट का रहेगा। आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों को टीच करूंगा भी आपने इस बिजनेस का स्टार्टअप कैसे करना है, और आप इस वर्क को डेवलप करके मेरी तरह इस बिजनेस में एक बहुत अच्छी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। ऑलरेडी आप सभी दोस्तों को एक दिन पहले 2 दिन पहले एक वर्क फ्रॉम होम का एक लिंक मिला होगा। तो आई थिंक आप सभी दोस्तों ने उस लिंक को अच्छे तरीके से वॉच आउट किया होगा। काफी सारी चीजें ऑलरेडी आप सभी दोस्तों को क्लियर हो चुकी होंगी। आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों को अपनी जर्नी एक्सप्लेन करूंगा भी मैंने इस वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी को कैसे स्टार्ट किया था, और आज मैं इस वर्क को डेवलप करके 1 से लेके 1.5 लाख रुपए कैसे इस बिजनेस से अर्न कर रहा हूँ, और आपको मैं अपनी विद बैंक स्टेटमेंट का यहाँ पे प्रूफ भी दूंगा। और मैं आपको क्लियर करूंगा भी आज मेरे साथ बहुत सारे लड़के लड़कियां हाउस वाइफ आज मेरे साथ इस वर्क को डेवलप करके बहुत अच्छी इनकम कैसे जनरेट कर रही हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों के साथ पर्सनल इंट्रोडक्शन तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफी सारे दोस्त हैं। तो आप सभी दोस्तों को इस सेशन में मैं काफी सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सभी दोस्त इंडिया के अलग अलग स्टेट के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों का वेलकम है इस वंडरफुल सेशन में। तो मैं आप सभी दोस्तों के साथ अपनी स्क्रीन है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप सभी दोस्त एक साइलेंट जोन में बैठ के हेडफोन लगा के आप सभी लोगों ने आज का जो मेरा सेशन है इस सेशन को आपने लिसन करना है। तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, और आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मिलेगा इस ट्रेनिंग को लगाने के बाद भी आप भी अपनी लाइफ में एक अच्छी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आप सभी दोस्तों को आज तक किसी भी पर्सन ने वर्क अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया होगा, बट मैं आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप अपने घर से अपने फोन के थ्रू लैपटॉप के थ्रू अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके आप इस बिजनेस में एक बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकती हैं। तो सभी दोस्त इस सेशन को ध्यान से अटेंड करें। काफी सारी चीजें आप सभी दोस्तों को यहाँ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन है वो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों का वेलकम है इस वंडरफुल सेशन में। मेरा नाम मंजीत है, और बेसिकली मैं पंजाब चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, और चंडीगढ़ के पास में मेरा एक छोटा सा विलेज पड़ता है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जैसे ऑलरेडी आप सभी दोस्त इंडिया के अलग अलग स्टेट से घर पे बैठ के इस मीटिंग को आप अटेंड कर रहे होंगे। तो इस बिजनेस में आने से पहले अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी खेती बाड़ी का काम करती हैं। तो शुरू से हमारी फैमिली हमें एक ही चीज बताती है, अभी बेटा पढ़ लिख के तूने जॉब करनी है। जैसे ऑलरेडी आपके माता पिता भी अभी आपको एजुकेशन दे रहे होंगे, आप सभी लोग स्टडी कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्टडी करने का मेन पर्पस है एक अच्छा कैरियर बनाना, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप मार्केट में जॉब करोगे, बिजनेस करोगे। जॉब और बिजनेस करने का भी आपका मेन पर्पस है आप एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हो, एक अच्छी इनकम क्रिएट करना चाहते हो। अगर हमारे पास एक अच्छा इनकम सोर्स होगा तभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि आज के टाइम में अगर लाइफ को एंजॉय करना है तो उसके लिए पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक अच्छी एजुकेशन तो है, बट एक अच्छी एजुकेशन होने के बाद भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक अच्छा इनकम सोर्स नहीं है। तो मैं आज आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूं भी आप अपना सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना करें स्क्रॉलिंग करके। आप सोशल मीडिया की हेल्प के साथ आप इस वर्क को डेवलप करके आने वाले टाइम में आप महीने का 1 से लेके 1.5 लाख रुपए कैसे कमा सकती हैं, मैं आप सभी दोस्तों को यहाँ पे टीच करने वाला हूँ। तो जैसे आप सभी दोस्त अभी स्टडी कर रहे हो, तो ऐसे मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले स्टडी कर रहा था। मुझे इस बिजनेस को करते हुए अराउंड 5 साल के समथिंग हो चुकी हैं। 5 साल का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पे सीखी। सीखने के बाद उनको मैंने टीच करना स्टार्ट किया। तो आज मैं इस वर्क को डेवलप करके 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए कैसे कमा रहा हूँ आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं टीच करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो फ्यूचर है वो 10th के बेस पे स्टार्ट होता है। अगर हमारे 10th में 90% मार्क्स आते हैं तो हमारे टीचर कहते हैं भी बेटा अपने मेडिकल लाइन से स्टडी करनी है। अगर हमारे 80% मार्क्स आते हैं तो हमें नॉन मेडिकल के बारे में बताया जाता है। 70% मार्क्स आते हैं कमर्स लाइन के बारे में टीच किया जाता है। फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन होती है भी अगर हमारे 70% से कम मार्क्स हैं तो हमें आर्ट्स लाइन के बारे में बताया जाता है। तो वहां से हमारा फ्यूचर है वो डिसाइड हो जाता है भी हमने अपने फ्यूचर में क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और हम अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी लोग स्टडी
कोई बीकॉम कर रहा होगा, कोई बीटेक कर रहा होगा, कोई एमकॉम कर रहा होगा, कोई बीए कर रहा होगा। तो सभी दोस्त अपनी फील्ड में एफर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो मैंने अपने गांव से दोस्तों 12th की स्टडी को कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी आगे की स्टडी है वो मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की, बीए फर्स्ट ईयर। यूनिवर्सिटी की फीस काफी ज्यादा थी, फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। तो जैसे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लड़के लड़कियां अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम वर्क करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस को मेंटेन करने के लिए। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो मैंने अपनी स्टडी के साथ मैंने 2 साल जॉब की है रिलायंस इंडस्ट्री में। आप सभी लोगों ने सुना होगा रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 घंटे वर्क किया करता था। 4 से 5 घंटे वर्क करके मुझे एज अ बिलिंग काउंटर पे यहाँ पे मुझे 4,000 से लेके 5,000 पे सैलरी मिला करती थी। तो लाइफ है वो काफी ज्यादा टफ चल रही थी, लाइफ में काफी ज्यादा चैलेंज चल रहे थे। बट एक चीज होती है, जब हम सभी लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज चल रही होती है, अभी जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, 50-60 हजार पे सैलरी होगी, जिससे हम अपनी फैमिली के ड्रीम, अपने खुद के ड्रीम को हम पूरा करेंगे। बट मैं आप सभी दोस्तों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जैसा हम सोचते हैं ऐसा मार्केट में कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक अच्छी एजुकेशन तो है, अच्छी एजुकेशन होने के बाद उनके पास एक अच्छा इनकम सोर्स नहीं है। तो जब मैं जॉब कर रहा था तो जॉब करते हुए काफी सारी चीजें सीखने को मिली भी, कैसे घर के खर्चे चलते हैं, कैसे सेविंग्स होती है। तो जॉब ने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई। तो यहाँ पे जॉब करते हुए मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी थी भी, मंजीत जिस यूनिवर्सिटी में तू स्टडी कर रहा है, जहाँ पे तू अपना कैरियर बनाने के लिए एफर्ट कर रहा है, वहां पे तू अकेला एफर्ट नहीं कर रहा, तेरे साथ पता नहीं कितने लोग और भी मेहनत कर रहे हैं। तो आज सभी दोस्त अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप सभी लोग भी एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो मुझे जॉब करते हुए एक चीज सीखने को मिली भी, 9 से 5 40 साल जॉब करनी पड़ेगी। और यहाँ से घर के ड्रीम है, जो मेरे खुद के ड्रीम है, वो वहां से पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर है। अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करूं, वहां पे सैलरी बहुत ही कम मिलती है, जहां से हम अपने घर की रूटीन की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को भी हम कॉम्प्रोमाइज तरीके से ही पूरा करते हैं। तो अगर मैं फॉरएवर बिजनेस की बात करूं, इस बिजनेस में आना 20 साल की एज में मेरी कोई चॉइस नहीं थी। ये वर्क अपॉर्चुनिटी मुझे 20 साल की एज में बाई चांस मिली। जैसे ऑलरेडी आप सभी दोस्तों को आपके किसी फ्रेंड ने, ब्रदर ने, सिस्टर ने, या कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जो आपको नहीं जानता होगा, उस दोस्त ने आपको सोशल मीडिया के थ्रू इस बिजनेस के बारे में आप सभी लोगों को बताया होगा। तो मैंने इस बिजनेस को जब 20 साल की एज में देखा, तो मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन नहीं लिया। पहले मैंने इस बिजनेस को इग्नोर किया। उसका कारण क्या था, क्योंकि मेरे दोस्त ने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया था, वो इस बिजनेस में नया था। तो मेरे दोस्त ने मेरे पास कॉल की भी ऐसे करके, मंजीत मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जब उसने मुझे बोला भी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले मैंने उसका मजाक उड़ाया, भाई तूने कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। फिर उसने मुझे बताया भी यहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियां महीने का 20-22 साल की एज में 1 से लेके 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, इतने तो हमारे टीचर नहीं कमा रहे, उनको भी पढ़ाते हुए 20 साल हो चुके हैं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला भी ऐसे काम नहीं चलते, तो इन कामों में मत पड़। तो अपना, अगर तूने पैसा कमाना है तो मेरे पास जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहां पे एक वैकेंसी खाली पड़ी है, तो मेरे साथ जॉब को स्टार्ट कर ले। बट मेरे दोस्त ने मुझे बोला भी मैंने तो फॉरएवर बिजनेस को करना है, तो अपना जॉब करना चाहता है तो अपना जॉब को कर ले। तो मैंने इस बिजनेस को करने का ना तो डिसीजन लिया, ना ही अपने फ्रेंड को बोला भी मैं इसको करूंगा, ना ही मैंने अपने फ्रेंड को ये बोला भी मैं इसको नहीं करूंगा। तो मैं इस बिजनेस को थोड़ा सा देख रहा था, अपने दोस्त को डेली चेक कर रहा था, उसके व्हाट्सएप पे स्टेटस सभी दोस्तों से डिफरेंट होते थे। तो मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू स्टार्ट रखा। अब रिटेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वहां पे मंथली वीकली टारगेट होते हैं। अगर आप में से किसी पर्सन ने रिटेल में जॉब की होगी, तो मैं जॉब से थोड़ा सा तंग था, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा प्रेशर था। मैं कोई और जॉब सर्च कर रहा था, क्योंकि मेरी 3 साल की डिग्री थी वो भी मेरी पेंडिंग पड़ी थी। और डिग्री के साथ मैं कुछ पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहता था। तो हुआ क्या, 4-5 मंथ बाद मेरे दोस्त ने इस बिजनेस में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। और सुपरवाइजर लेवल पे मेरे दोस्त की इनकम आई 26,700 रुपये। तो मैं उस इनकम को देख के थोड़ा सा हैरान था। हैरान मैं इसलिए था क्योंकि मेहनत मैं भी कर रहा था, अब मेरा दोस्त भी मेहनत कर रहा था। मेरे दोस्त की इनकम मुझसे 5 गुना ज्यादा थी। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल की भी, है इनकम तुझे फॉरएवर से आई है? तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया भी, ऐसे करके मैंने इस बिजनेस को समझ के इस बिजनेस को मैंने डेवलप करना स्टार्ट किया, और ये मेरी सुपरवाइजर लेवल की इनकम है। मैंने इस बिजनेस में अपना सुपरवाइजर लेवल को अचीव किया है।
तो मैंने अपने दोस्त को कॉल की भी, मैंने इस बिजनेस को समझना है भी, तुम्हारा क्या बिजनेस है, कैसे तुझे इस बिजनेस में इनकम आई है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया भी, मैं तो मंजीत तुझे इस बिजनेस के बारे में बता नहीं पाऊंगा, अगर मैं तुझे बताऊंगा तो मेरे ऊपर हंसेगा, यानी कि तू अच्छे तरीके से इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेगा। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया भी ऐसे करके मोहाली चंडीगढ़ में फॉरएवर का ऑफिस है और मेरे सीनियर है, वो तुझे इस बिजनेस के बारे में बताएंगे भी बिजनेस क्या है। तो मैं संडे के दिन चंडीगढ़ ऑफिस में गया। जैसे आप सभी दोस्त इंडिया के अलग अलग स्टेट के रहने वाले हो, फॉरएवर को इंडिया में काम करते हुए 23 साल हो चुके हैं और फॉरएवर के अलग अलग स्टेट में फॉरएवर के ऑफिस हैं। तो मैंने जब इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे इस बिजनेस की तीन चीजें सबसे अच्छी लगी। सबसे पहले इस बिजनेस की प्रोफाइल। जैसे आप सभी दोस्तों को बताया होगा भी, आज ये बिजनेस 162 देशों में वर्क कर रहा है और इस बिजनेस को चलते हुए 45 साल हो चुके हैं। मैंने जब इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखा था उस टाइम ये बिजनेस को चलते हुए 40 साल हो चुके थे और उस टाइम ये बिजनेस 158 देशों में वर्क कर रहा था। तो मुझे इस बिजनेस की दोस्तों प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी और एक चीज क्लियर हुई, एक चीज आपको भी क्लियर हो चुकी होगी भी, आप भी 162 देशों के नाम नहीं जानते और फॉरएवर पिछले 45 साल से 162 देशों में वर्क कर रही है। तो अगर कोई फ्रॉड काम होता वो इतने कंट्री में नहीं चल रहा होता, अगर कोई फ्रॉड काम होता वो कब से बंद हो जाता। सेकंड चीज मुझे इस बिजनेस की अच्छी लगी, मुझे यहाँ पे बताया गया अभी हमारी हवा पानी हमारा भोजन है वो खराब हो चुका है, आज के टाइम में हेल्थ इशू डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे एलोवेरा जेल के बारे में बताया गया, मुझे न्यूट्रिशन के बारे में टीच किया गया। तो मुझे एक चीज क्लियर हुई भी, आने वाले टाइम में हेल्थ की सभी पर्सन को जरूरत है और हेल्थ का बिजनेस है वो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करने वाला है। हेल्थ का बिजनेस मार्केट में कभी भी डाउन नहीं जाता, वो हमेशा ही अप जाता है और इसकी एग्जांपल 2020 है। 2020 में सभी बिजनेस बंद हो चुके थे बट एक हेल्थ का बिजनेस पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा था। और इस बिजनेस की थर्ड चीज मुझे अच्छी लगी, इस बिजनेस का इनकम सोर्स। जैसे आप सभी दोस्तों को बताया होगा भी, जब आप यहाँ पे बिजनेस का स्टार्टअप कर लेते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद आप 10 से 15 हजार रुपये कमा सकते हैं और सुपरवाइजर लेवल पे 15 से 30 हजार रुपये, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 30 से 40 हजार रुपये और मैनेजर लेवल के बाद आप 60 हजार से लेकर नो लिमिट, यानी कि आपके एफर्ट पे है, जितना ज्यादा आप डेवलप करोगे अपना नेटवर्क उतनी ज्यादा आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने एक चीज एनालाइज की, आई थिंक वो चीज आपने भी एनालाइज की होगी भी, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हो ना तो आपकी स्टडी को कोई रिस्क है ना ही आपकी जॉब को कोई रिस्क है, बट इतनी बात जरूर है भी आपके घर में एक एक्स्ट्रा इनकम आनी स्टार्ट हो सकती है। तो मैंने सोचा भी अभी 3 साल की डिग्री है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी मुझे मार्केट में एफर्ट है, मेहनत है, वो मुझे आगे किसी ना किसी फील्ड में तो करने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा भी अगर 3 साल में यहाँ पे मैनेजर लेवल के बारे में बताया जा रहा है, अगर मैंने यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल भी अचीव कर लिया तो यहाँ पे मैं 15 से 20 हजार रुपये अच्छे तरीके से अर्न कर सकता हूँ। तो मैंने एक होप के साथ दोस्तों इस बिजनेस का स्टार्टअप किया। सबसे पहले मेरे दोस्त ने मुझे एक ही चीज बताई भी, अगर मंजीत तूने इस बिजनेस में कामयाब होना है तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले तुझे इस बिजनेस की लर्निंग लेनी पड़ेगी, इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। तो मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो मेरे पिताजी मुझे खेती बाड़ी के बारे में ही बता सकते हैं भी, बेटा खेती बाड़ी ऐसे होती है, गेहूं ऐसे होता है और ये चीजें मुझे टीच कर सकते हैं। बट मेरी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता, ना ही मैं बिजनेस की स्टडी कर रहा था। तो मेरे दोस्त ने मुझे एक चीज क्लियर की भी, मंजीत ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए एक नई चीज है, तो तुझे इस बिजनेस की सबसे पहले लर्निंग लेनी पड़ेगी। लर्निंग लेने के लिए तुझे इस बिजनेस की क्लासें वगैरह होती हैं वो तुझे लगानी पड़ेंगी। तो आज तो हम जूम एप्लीकेशन पे डिस्कस कर रहे हैं, बट जब मैंने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया था उस टाइम इस बिजनेस को सीखने का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग था। तो मैंने इस बिजनेस को जब समझा, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया तो मुझे काफी सारी चीजें क्लियर हुई। अब मैं आप सभी दोस्तों से क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, आप सभी दोस्त अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। अब ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे पहले आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करने के बाद जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, वहां से आप पैसा कमाओगे, पैसा कमाने के बाद आप अपने ड्रीम को पूरा करोगे। बट दोस्तों आज के टाइम में ड्रीम सेकंड चीज है, सबसे पहले आप अपनी बेसिक नीड को पूरा करना चाहोगे। बेसिक नीड क्या है, हम हेल्दी रहने चाहिए लाइफ टाइम और हमारी फैमिली हेल्दी होनी चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास वेल्थ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हमारे पास एक अच्छा इनकम सोर्स होगा तभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। बट दोस्तों
दोस्तों आज इंडिया में सबसे बड़ी चैलेंज है, लोगों के पास हेल्थ नहीं है। दूसरी चीज, लोगों के पास इनकम सोर्स नहीं है। आज का यूथ सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है स्क्रॉलिंग करके। बट मुझे इस बिजनेस में एक चीज क्लियर हुई भी, फॉरएवर बिजनेस में सबसे पहले मुझे हेल्थ मिल रही है। हेल्थ के साथ मैं यंग एज में अपनी स्टडी के साथ इस वर्क को पार्ट टाइम करके मैं यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। यानी कि मुझे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है। अगर लाइफ में इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, हेल्थ और वेल्थ का, तभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, तभी हमारी लाइफ में फ्रीडम होगा। तो मैंने इस बिजनेस का दोस्तों स्टार्टअप किया। सबसे पहले इस बिजनेस में अपनी आईडी एक्टिवेट करवाई। ये मेरा नाम है डियर मंजीत सिंह, ये मेरा FLP आईडी नंबर है। और फॉरएवर बिजनेस में जो मेरी फर्स्ट इनकम थी वो थी 625 रुपये। और मुझे आज भी याद है, मेरी माता दादी जी हैं, उनको थोड़े हेल्थ इशू थे, तो एलोवेरा जेल मैंने अपनी दादी जी को यूज करवाया, तो उसके मुझे काफी अच्छे बेनिफिट मिले। तो फॉरएवर बिजनेस में जो मेरी फर्स्ट इनकम थी वो 625 रुपये थी। और ये इनकम दिखाने का मेरा आप सभी दोस्तों को एक ही पर्पस है भी, मैंने भी इस बिजनेस को अपनी स्टडी के साथ जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में चैलेंज आए, वो चैलेंज आपकी तरफ से भी हो सकता है, फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। तो मैंने अपने घर वालों को बताया भी ऐसे करके पिताजी मैंने एक बिजनेस का स्टार्टअप किया है। तो मेरे फादर साहब ने बोला भी बेटा मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनी आती हैं, इन कंपनी में कुछ नहीं बनता, टाइम वेस्ट होता है। तो मेरी फैमिली इस बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। बट मैंने अपने पिताजी को क्लियर किया भी ऐसे करके यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट है, यहाँ पे मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिल रहा है। और मैंने अपने फादर साहब को बताया भी ऐसे करके इस बिजनेस की प्रोफाइल है वो बहुत ही स्टेबल है और फॉरएवर आज नहीं अराउंड पिछले 40 साल से वर्क कर रही है। तो फैमिली कहीं ना कहीं फिर भी इस बिजनेस को लेके एग्री नहीं थी, क्योंकि ये बिजनेस मैंने देखा था, मेरी फैमिली ने इस बिजनेस को नहीं देखा था। उनको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता था, ना ही मुझे बिजनेस के बारे में बताना आता था। तो मेरे फादर साहब को लगता था मेरी फैमिली को भी कहीं बच्चा गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, कहीं उसका फ्यूचर है वो खराब ना हो जाए। क्योंकि सभी के माता पिता चाहते हैं भी उनकी जनरेशन है वो लाइफ में ग्रो करे और उनके बच्चे हैं वो लाइफ में कामयाब हुए। और कामयाब होने के लिए हमारी फैमिली हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमें स्टडी करवा रही है, हमें एजुकेशन दे रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ऊपर अभी हमारी फैमिली इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो मैंने अपने फादर साहब को इस बिजनेस के बारे में, अपने दोस्त को अपने घर पे बुलाया। तो मेरे दोस्त ने मेरे फादर साहब को फॉरएवर के बिजनेस के प्लान के बारे में बताया, कंपनी की पॉलिसी बुक के बारे में बताया, कंपनी के कैसे वर्क करती है, सारा कुछ इस बिजनेस के बारे में टीच किया। तो फैमिली फिर भी एग्री नहीं थी, बट मैंने इस बिजनेस को करने का फिर भी डिसीजन लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा था, जॉब से मैं काफी सारी चीजें ऑलरेडी सीख चुका था। तो मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी थी भी मार्केट में वहां पे मेरा एक अच्छा फ्यूचर नहीं बन सकता जो फॉरएवर में मेरा फ्यूचर बन सकता है। क्योंकि मैंने फॉरएवर में उन लोगों को स्टडी किया जिनको बिजनेस करते हुए 5 साल हो चुके थे, 10 साल हो चुके थे, 15 साल हो चुके थे, 20 साल हो चुके थे, 30 साल हो चुके थे। आज उनकी लाइफ है वो टोटली चेंज हो चुकी थी। तो मैंने अपने फैमिली को बोला भी अगर मैं इस वर्क को करता हूँ ना तो मेरी स्टडी को कोई रिस्क आएगा, ना ही मेरी जॉब को, और मैं इस बिजनेस की लर्निंग लेना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस को सीखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस बिजनेस का दोस्तों स्टार्टअप किया। तो सबसे पहले इस बिजनेस की ट्रेनिंगें लगाई, इस बिजनेस को मैंने सीखा। तो अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको इस बिजनेस की लर्निंग लेनी पड़ेगी, आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। तो आज ये बिजनेस बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। आप सभी दोस्त अपने घर पे बैठ के इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, मैं पंजाब से अपने घर से मीटिंग आप सभी लोगों के साथ लाइव मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ। बट मैंने इस बिजनेस की जब स्टार्टअप किया था, मुझे इस बिजनेस को सीखने के लिए 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। तो अपने दोस्तों के साथ इस बिजनेस की मैंने लर्निंग लेनी स्टार्ट की, तो काफी सारी चीजें क्लियर हुई। तो मुझे इस बिजनेस का सबसे अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे इस बिजनेस का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा। आज तक मुझे ये नहीं बताया किसी पर्सन ने भी तू लाख रुपए ऐसे कमा सकता है, तू 1.5 लाख रुपए ऐसे कमा सकता है, तू अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे हो सकता है। बट मुझे इस बिजनेस का दोस्तों एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों ने इस स्लाइड को ध्यान से समझना है। इस स्लाइड में मैं आप सभी दोस्तों को क्लियर करूंगा भी आपने करना क्या है। अगर आज मैं इस बिजनेस में 1 से लेके 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो उसका रीजन क्या है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपने करना क्या है। आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, उन लोगों ने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या किया। तो दोस्तों आज पूरे वर्ल्ड में 5% लोग हैं जिनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है, और पूरे वर्ल्ड में 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ दुनिया का 5% ही पैसा है। वाई, इसका रीजन क्या है। तो अमीर लोगों ने दोस्तों अमीर बनने के लिए नेटवर्क बनाया। अमीर लोगों ने अमीर बनने के लिए दोस्तों नेटवर्क बनाया, जिसको हम इंडिया में चैन सिस्टम कहते हैं। अब अमीर सबसे इंडिया में
मुकेश अंबानी है अमीर पर्सन, अगर मैं उसकी बात करूं तो अगर आप उसके सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मैंने एक बुक रीड की थी, मैं आप सभी दोस्तों को बुक रिकमेंड भी करना चाहूंगा। उस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल और 21वीं सदी का कारोबार। तो आप सभी दोस्त उस बुक को रीड करें, वहां से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मुझे वहां से एक चीज क्लियर हुई भी, जो अमीर लोग हैं उन्होंने अमीर बनने के लिए नेटवर्क बिल्ड किया। अब इंडिया में सबसे अमीर पर्सन मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी जियो है, और जियो के इंडिया में 60 करोड़ यूजर हैं। अगर मुकेश अंबानी एक यूजर से डेली 2 रुपीज भी कमा रहा है, वो दिन का 120 करोड़ रुपए कमा रहा है। अब 120 करोड़ रुपए कमाने के लिए मुकेश अंबानी ने क्या किया? सिंपल एक नेटवर्क बिल्ड किया। क्या किया जी? नेटवर्क बिल्ड किया। अब हम जूम एप्लीकेशन पे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोग यूट्यूब पे इस मीटिंग को लगा रहे होंगे। तो जूम एप्लीकेशन का मालिक यूएसए में बैठा है, वो हमसे क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है, क्योंकि उस पर्सन ने क्या किया? नेटवर्क बिल्ड किया। अब दोस्तों जहाँ पे हम स्टडी कर रही हैं, उस यूनिवर्सिटी के मालिक का एक नेटवर्क है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो यूनिवर्सिटी का मालिक क्यों अमीर है? क्योंकि उस पर्सन ने क्या किया? नेटवर्क बिल्ड किया। जहां पे आप कोचिंग ले रहे हो, वो कोचिंग सेंटर का मालिक क्यों अमीर है? क्योंकि वहां पे बच्चों का नेटवर्क है। अब एक रेडी वाला भी बर्गर सेल कर रहा है, क्या वो अमीर है? बट वही बर्गर मैकडी बना रही है, किंग बर्गर बना रही है, वो क्यों अमीर है? क्योंकि उनका नेटवर्क है। आपके गांव में एक मिल्कमैन दूध बेच रहा है, क्या वो अमीर है? बट वही दूध अमूल मोती कंपनी है जो पूरे इंडिया में जिसकी ब्रांचें है, वो क्यों अमीर है? क्योंकि उन्होंने क्या किया? नेटवर्क बिल्ड किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर और करना चाहूंगा, जो पर्सन बेचता है वो कभी भी अमीर नहीं होता। जो पर्सन उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता है वो पर्सन हमेशा क्या होता है? अमीर होता है। तो मुझे इस बिजनेस में एक चीज क्लियर हुई भी, मैंने इस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद इस ब्रांड की मैंने एडवर्टाइजमेंट का काम करना है। जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली इतना क्रेडिट से पैसा नहीं कमाता जितना वो एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाता है। तो मैंने यहाँ पे लोगों को एजुकेशन देनी है, वो हेल्दी कैसे रह सकती हैं। दूसरी चीज मैंने लोगों को सिखाना है वो अपने घर से वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हैं अपनी स्टडी के साथ, इस वर्क को पार्ट टाइम करके। तो मैंने चंडीगढ़ पंजाब से इस बिजनेस की दोस्तों स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग में थोड़े से चैलेंज आए, इस बिजनेस को सीखा, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया। चंडीगढ़ पंजाब से इस बिजनेस का स्टार्टअप किया। उसके बाद अगर आज की मैं बात करूं, इंडिया के 7 स्टेट में मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर चुका हूं। इसके अलावा इंटरनेशनल 3 कंट्री में मेरा बिजनेस है वो बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो चुका है। तो ये मेरी सुपरवाइजर लेवल की इनकम है। तो मैंने इस बिजनेस में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। 26,000 पे मुझे सुपरवाइजर लेवल पे इनकम आई फॉरएवर की तरफ से। और ऐसे मैंने इस बिजनेस की दोस्तों स्टार्टिंग की थी। आज मेरा 95% बिजनेस है वो मैं अपने यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू इंडिया के अलग अलग स्टेट में मैं डेवलप कर रहा हूँ। बट मैंने इस बिजनेस की दोस्तों स्टार्टिंग है वो ग्राउंड लेवल से की थी। तो ऐसे मैंने इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन देके इस बिजनेस का नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट हुआ। उसके बाद टीम बननी स्टार्ट हुई। फिर मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव किया। उसके बाद दोस्तों मैंने इस बिजनेस में अपना मैनेजर लेवल अचीव किया। तो कभी सोचा नहीं था भी इतने कम टाइम में मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाऊंगा। बट दोस्तों इस बिजनेस की पावर है, इस सिस्टम की पावर है। तो मुझे मैनेजर लेवल पे जो फर्स्ट पे आउट आया था वो 1,13,655 रुपये का था, और 5682 मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट को टीडीएस पे कर दिया। इतने की दोस्तों मैं रिलायंस रिटेल में जॉब करता था। भी पावर मेरे में नहीं है, पावर इस प्लेटफॉर्म में है। मार्केट में बहुत सारे लोग नो डाउट महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे होंगे, बट उनकी एज और मेरी एज में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? मार्केट में बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है महीने का 1 से लेके 1.5 लाख रुपए कमाना, बट बहुत सारे लोग 6 फिगर इनकम को टच ही नहीं कर पाते। तो आज मैं अगर खुद की बात करूं, मैं इस बिजनेस में मिलियनर क्लब का पार्ट बन चुका हूं, और मेरी टीम में बहुत सारे दोस्त हैं जो मिलियनर क्लब का पार्ट बन चुके हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये मेरी सितंबर मंथ की अर्निंग है 84,000 रुपये। उसके बाद अक्टूबर मंथ की अर्निंग है 1,11,000 रुपये। उसके बाद दिसंबर मंथ की अर्निंग है 1,25,000 रुपये नवंबर मंथ की। तो आज इंडिया में इस बिजनेस को चलते हुए 23 साल हो चुके हैं। 2000 सन में फॉरएवर का इंडिया में स्टार्टअप हुआ था, जब में भी हमारा जन्म हुआ था। तो पूरे इंडिया में ये फॉरएवर की ब्रांचें हैं जहां पे आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर चुके हो, कर सकते हो। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो इंडिया के 7 स्टेट में मैं इस वर्क को डेवलप कर चुका हूँ। ये हमारा लखनऊ का ऑफिस है, शक्ति भवन में, चार बाग के पास में। तो मैं खुद वहां पे विजिट कर चुका हूँ, मेरी बहुत अच्छी टीम लखनऊ
में वर्क कर रही है। इसके अलावा मेरठ में मैं इस वर्क को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर रहा हूँ। ये हमारा जयपुर राजस्थान का ऑफिस है, ये हमारा दिल्ली का ऑफिस है, और ये हमारा पंजाब का दोस्तों जलंधर का ऑफिस है। तो आज इस कॉन्सेप्ट में जो मेरी मंथली रनिंग है मैं थोड़ा सा आपको शो कर देता हूँ, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा भी आपने इस बिजनेस का स्टार्टअप कैसे करना है। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको 2020 की इनकम दिखाना चाहूंगा, जब पूरे इंडिया में कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब है वो खत्म हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों के माइंड में चलता है भी ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। दोस्तों ये मेरी अगस्त 2020 की इनकम है 1,30,000 रुपये। क्या उस सिचुएशन में मैं लोगों के घर जाके प्रोडक्ट बेच रहा था? नहीं, मैंने इस बिजनेस को यूट्यूब के थ्रू करना स्टार्ट किया। मैंने लोगों को सिखाया भी वो अपने घर से पैसा कैसे क्रिएट कर सकती हैं। और सेकंड चीज, लोगों को हेल्थ चाहिए थी, मैंने उनको हेल्थ के बारे में बताया भी मेरे पास एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। तो ये मेरी दोस्तों जून मंथ की इनकम है। जून मंथ में पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग रखा था कोविड की वजह से, पूरा इंडिया बंद था। तो उस सिचुएशन में मैंने इस बिजनेस को दोस्तों अपने घर से डेवलप करना स्टार्ट किया। तो मैं आपको लास्ट अपनी 1 से लेके 1.5 साल की अपनी अर्निंग है वो आपको मैं शो कर देता हूँ। फिर लास्ट में मैं आपको टीच करूंगा भी आपने इस बिजनेस का स्टार्टअप कैसे करना है। तो ये मेरी जनवरी 2022 की अर्निंग है अराउंड 1.5 लाख रुपए। 8,000 रुपए के समथिंग मैंने टीडीएस पे कर दिया। मेरे अकाउंट में जो इनकम आई थी 1,46,000 रुपए। तो 15 फरवरी को ये इनकम आई थी। कहाँ से इनकम आई है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिस ब्रांड के बारे में मैंने आप सभी दोस्तों को बताया है। तो दोस्तों ये मेरी फरवरी महीने की इनकम है 1,12,000 रुपए। मार्च मंथ की अर्निंग है 1,21,000 रुपए। अप्रैल मंथ की अर्निंग है 1,24,000 रुपए। मई मंथ की अर्निंग है 1,43,000 रुपए। टैक्स कट के 1,35,000 रुपए मेरे अकाउंट में आए। उसके बाद दोस्तों जून मंथ की अर्निंग है 1,41,000 रुपए। टैक्स कट के 1,33,000 रुपए आए। उसके बाद ये मेरी जुलाई मंथ की अर्निंग है, यहाँ पे विद बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मेरी अगस्त महीने की इनकम है, सितंबर महीने की इनकम है, उसके बाद अक्टूबर महीने की अर्निंग है। तो आज इस बिजनेस में जो मेरी एवरेज इनकम है वो 1 से लेके 1.5 लाख के बीच में रहती है। और यहाँ पे मैं अकेला ग्रो नहीं हो रहा हूँ, आज मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो इस बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रही हैं। ये मेरी जनवरी मंथ की अर्निंग है, फरवरी मार्च ये मेरी इस साल की अर्निंग है। और ये मेरी अप्रैल महीने की अर्निंग है 1,85,000 रुपये। 10,000 रुपये के समथिंग मैंने टीडीएस पे कर दिया। मेरे अकाउंट में अर्निंग आई थी 1,75,000 रुपये। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये मेरी लास्ट मंथ की अर्निंग है दोस्तों। तो आज यहाँ पे जो मेरी एवरेज इनकम है वो 1 से लेके 1.5 लाख के बीच में रहती है। तो इस बिजनेस में मैं अकेला ग्रो नहीं हो रहा हूँ, आज मेरी टीम में 1,500 लोग काम कर रहे हैं जो इंडिया के अलग अलग सिटी के, स्टेट के, आउट ऑफ कंट्री भी हैं। तो मेरी टीम में 26 दोस्त मैनेजर लेवल को अचीव कर चुके हैं। ये सभी दोस्त हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा से मेरी टीम में 10 लोग मैनेजर हैं। यूपी से मेरी टीम में 8 लोग मैनेजर हैं, यूपी स्टेट से। बाकी सभी दोस्त पंजाब के रहने वाले हैं। तो मेरी टीम में अराउंड 200 से प्लस हाउस वाइफ हैं जो इंडिया के अलग अलग स्टेट की रहने वाली हैं, जो इस बिजनेस को अपनी स्टडी के साथ, अपने घर के काम के साथ डेवलप करके बहुत अच्छी इनकम यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं। अब दोस्तों आपने करना क्या है, देखो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, लाइफ में किसी भी चीज में अगर हमने ग्रोथ लेनी है तो हमें उस चीज की लर्निंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज से राउंड में कुछ साल पहले टीम फेस्ट 64 का पार्ट बना। टीम फेस्ट 64 की मैंने एजुकेशन ली। टीम फेस्ट 64 ने मुझे बताया भी सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना, सोशल मीडिया का यूज करके एक अच्छी इनकम कैसे क्रिएट करनी है। तो मेरा दोस्तों 5 डे का ट्रेनिंग का बैच रहेगा जिसमें आप सभी दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में टीच किया जाएगा। बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा इजी है, आपने इस बिजनेस को लर्न करना है, अप्लाई करना है, टीच करना है। 80% यहाँ पे बिजनेस है हमारा लर्निंग का, तो 20% हमारा बिजनेस है इस बिजनेस को सीख के आगे इस बिजनेस को डेवलप करना। आज मेरी टीम में बहुत सारे दोस्त कामयाब हो चुकी हैं। मेरी टीम में सबसे कम एज में ललित जी हैं जो हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपना 21 साल की एज में इस बिजनेस से दोस्तों अपना मैनेजर लेवल अचीव किया है। तो आप सभी दोस्त चेक करेंगे। दोस्तों गुड इवनिंग। तो आई होप आप सभी पर्सन अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सभी लोगों को बताया गया है, ऑलरेडी आपको ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज से अराउंड 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ 20 साल की एज में स्टार्ट किया था। और आज ऑलरेडी इस बिज़नेस में मेहनत करके मैं यहाँ पे अकेला ग्रो नहीं हो रहा हूँ। आज मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो इस बिज़नेस में अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ इस बिज़नेस में मेहनत करके अपनी लाइफ को ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे चेंज कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच ललित जी हैं जिन्होंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया है। तो हम ललित जी से सुनते हैं भी उन्होंने इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया था, कैसे उनका इस बिज़नेस में आना हुआ था और आज उनको कैसा फील हो रहा है। हाँ जी ललित जी,
हाँ जी, मेरा नाम ललित है और मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। तो आज से पूरे 1.5 साल पहले स्टडी के साथ साथ 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को करने का एक डिसीजन बनाया, ठीक है जी। तो मतलब मेहनत करते चले गए, तो आज मैंने मैनेजर लेवल यहाँ पर क्वालिफाई किया है, ठीक है जी। मैनेजर लेवल आप यहाँ पिन वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है जी। मैनेजर लेवल की फॉरएवर लिविंग कंपनी की तरफ से हमारे को पिन मिलती है जी, ठीक है। मतलब बस जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो आप सभी लोग अपना डिसीजन बनाएं, ठीक है जी। तो बस यही मैसेज है, जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हमारे साथ बिजनेस पार्टनर हैं जो डे बाय डे ग्रोथ करते जा रहे हैं, और मैंने भी अपना 1.5 साल में यहाँ पर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है, और अभी अगले आने वाले 2 या 3 मंथ में मेरा सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात है, थैंक यू जी, थैंक यू। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। मतलब आज मेरे को फीलिंग हुई कि 5,000 10,000 लोगों के सामने जब रिकॉग्नाइज करती है कंपनी, ठीक है ना जी। काफ़ी लोग मतलब हमारे लिए तारीफ करते हैं, ठीक है ना जी। बहुत अच्छा लग रहा है जी आज हमें। ओके जी, बस ओके जी, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी भी। आज हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो अपनी स्टडी के साथ अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके इस बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर रही हैं। तो ये हमारी दिल्ली में टीम वर्क कर रही है। दिल्ली में बहुत सारे लड़के लड़कियां हाउस वाइफ हैं जो आज हमारे साथ इस बिजनेस का पार्ट बन के बहुत अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर रही हैं। तो इसके अलावा टीम में बहुत सारे दोस्त हैं जो कामयाब हो चुके हैं। मैं यहाँ पे अकेला 6 फिगर इनकम अर्न कर रहा हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे भी ज्यादा इनकम इस बिजनेस से अर्न कर रही हैं। तो टीम में बहुत सारे दोस्त मैनेजर बन चुके हैं यंग एज में। लड़कियां कामयाब हो चुकी हैं हमारे साथ इस बिजनेस को वर्क करके बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर रही हैं। कुछ गर्ल्स ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। इवनिंग, तो आज हमारा दिल्ली में सक्सेस डे है। तो आज दिल्ली सक्सेस डे में काफ़ी सारे दोस्तों ने अपनी अचीवमेंट की है। तो हमारी बीच मैम है जिन्होंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया है। तो मैम से सुनते हैं कि उन्होंने इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया था और आज इस बिज़नेस को डेवलप करके इस बिज़नेस में मैनेजर लेवल अचीव कैसे किया और उनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। हेलो जी मैम, सो होपफुली कि आज मैं यहाँ मैनेजर हूँ विदिन 6 मंथ। सो आप भी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करें, बट फोकस सबसे होना चाहिए कि अपने एम पे, कि आप किस तरीके से अपने असिस्टेंट लेवल पे पहुँचते हो, किस तरीके से अपने मैनेजर्स क्वालिफाई करते हो। सबसे मेन होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। उसे जितनी जल्दी से आप क्वालिफाई करोगे उतनी जल्दी अपने नेक्स्ट गोल की तरफ मूव करोगे। एंड हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफकोर्स सीनियर मैनेजर है। तो थैंक यू सो मच एंड होपफुली कि आप नेक्स्ट डे में मुझसे इसी मीटअप पर मिलेंगे। ओके जी, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको यहाँ से काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, तो आप चेक करेंगे। जी किरण मैम, आप गर्ल्स के लिए इंस्पिरेशन हो, है ना। आपने अपना यंग एज के अंदर अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया और आज आप बहुत सारी यंग गर्ल्स के लिए इंस्पिरेशन हो जो अपनी फैमिली को लेके, सोसाइटी को लेके, है ना, दब जाती हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाती। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, छोटा सा? सो गाइस, मैं उन सभी को बस इतना सा एक मैसेज देना चाहूँगी कि अब हमने जब एक डिसीजन बनाया है इस काम को स्टार्ट करने का, है ना, तो बस पीछे मुड़ के नहीं देखना। आई नो इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स, है ना। बहुत आसान नहीं होगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, चाहे वो फैमिली के रिलेटेड हो, चाहे वो, है ना, किसी भी चीज़ से सोसाइटी के रिलेटेड हो। बट जब हमने एक स्टेप उठाया है, जब हमने है ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया है, तो आई नो स्ट्रगल्स आएंगे, बट ट्रस्ट भी उसके बाद की जो लाइफ है आफ्टर मैरिज, जो आपकी लाइफ होती है वो बहुत अमेजिंग हो जाती है। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। बस जल्दी से सभी के सभी, है ना, अपना मैनेजर डन करो, अपनी जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स करो एंड मिलते जी नेक्स्ट इवेंट के अंदर। और मैम, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था आप अकेले थे, है ना। 100। और मैम, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था आप अकेले थे, है ना। 100। और आज आपको इतने सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो, है ना। तो आपको कैसा लग रहा है आज? बस मतलब ऑब्वियसली इसके शब्दों में आप कोई जान नहीं कर शब्दों में सकते। बयां ही नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत बहुत अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। तो आज बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अपनी स्टडी के साथ इस वर्क को डेवलप करके बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर रही हैं। मेरी टीम में अराउंड 500 से प्लस गर्ल्स हैं और टीम में 3 गर्ल्स मैनेजर लेवल को भी अचीव कर चुकी हैं। और ये हमारा दिल्ली में इवेंट हुआ था त्यागराज स्टेडियम में, आप चेक करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों ड्रीम की बात करते हैं। इस बिजनेस में मैंने एक अच्छी इनकम क्रिएट की। अच्छी इनकम क्रिएट करने के बाद सभी लोगों का ड्रीम होता है अभी यंग एज में हमारे पास खुद की गाड़ी हो, जो हम अपने खुद के दम पे गाड़ी को ड्राइव करें, घर वालों से पैसे की जरूरत ना पड़े लेने की। तो मैं आज इस बिजनेस से दोस्तों आज से 5 मंथ पहले 1 जनवरी 2023 को मैं यहाँ से गाड़ी बाय कर चुका हूँ। 5.5 साल हो गए घरों बाहर, जिस उम्र च लोकी रोटी घरों मंग खांदे उस उम्र च लै ली कार।
ना किसे ना धोखा करया नहीं आई लॉटरी पाई। तो इसके अलावा दोस्तों हमें इंडिया में घूमने का फॉरएवर की तरफ से मौका मिलता है। हमारा मार्केट प्लान का सेशन रहेगा और हमारे इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ट्रिप्स होते हैं और अगर आप उनको क्वालिफाई करते हो तो आपको 1+1 अपने साथ में आप किसी को भी ले जा सकते हो। तो अभी तक मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना और इंडिया का जो हमारा फर्स्ट मेरा ट्रिप रहा और मैं फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठा और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, इससे आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप चेक करें जी। और फॉरएवर की तरफ से बंगलोर में जाने का मौका मिला। वहां पे लीला पैलेस है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 5 स्टार प्रॉपर्टी में फॉरएवर ने हमें एंजॉय करवाया। तो मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद हमारे अलग से इंसेंटिव होती हैं। जब आप मार्केट प्लान की मीटिंग लगाओगे उसमें आपको सभी चीजें क्लियर होंगी। और आज मैंने इस बिजनेस से अकेले ने गाड़ी बाई नहीं की, मेरी टीम में बहुत सारे लड़के गाड़ियां बाई कर चुकी हैं। पंजाब से हरविंदर जी प्रविंदर जी गाड़ी बाई कर चुके हैं। हरियाणा कुरुक्षेत्र से अक्षय जी टॉप मॉडल वरना गाड़ी बाई कर चुके हैं। यूपी से मेरी टीम में विकास जी गाड़ी बाई कर चुके हैं। और अभी ललित जी हैं जिन्होंने इस बिजनेस से अराउंड 2 मंथ पहले गाड़ी बाई की है। आप चेक करें, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्टअप किया तो इनके दादाजी ने इनको मना किया अभी तूने इस बिजनेस को नहीं करना, तो अपना स्टडी कर। बट इन्होंने अपनी स्टडी के साथ इस वर्क को पार्ट टाइम करने का डिसीजन लिया और अभी इस बिजनेस से गाड़ी बाई की है। चेक करेंगे आप। पर इसने मेरी न मानी कि बोले तो बाबा एक दिन तो मैं तुझको ऐसी करके दिखाऊंगा भी तू जो कहेगा भी मेरे को तेने काम किया। तू मैनू गबरू करदे नू तैनू आए ने मुल मोड़ना चाहना तेरे तौलियां दा सारी उम्र तू बापू मेरा करया हुण बोझ तू मैनू दे तेरे रौलियां दा। तो दोस्तों अब हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए दोस्तों 5 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहले राइट इंडस्ट्री। अगर हम राइट इंडस्ट्री में मेहनत करेंगे तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आज पूरे वर्ल्ड में 3 इंडस्ट्रियां सबसे ज्यादा ग्रो कर रही हैं। सबसे पहले ऑनलाइन इंडस्ट्री, दूसरी मार्केट में हेल्थ इंडस्ट्री है, तीसरी मार्केट में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट बनने वाले हो। आज के टाइम में सभी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, काम करने के तरीके हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो बदलते समय के साथ हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम 21वीं सदी पे 20वीं सदी वाले काम करेंगे तो हम अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आज दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, मूवी है अपना, वो हम अब ऑनलाइन देख रहे हैं, खाना मंगवाना है, कहीं पे जाना है, वो सारा कुछ ऑनलाइन बुक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्टडी है वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पैसा कमाना है वो भी आज के टाइम में ऑनलाइन हो चुका है। आप सभी दोस्त अपने घर पे बैठ के इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, मैं ऑनलाइन इस मीटिंग को दे रहा हूँ। तो मैं ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करके बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर रहा हूँ। तो राइट टाइम है इस बिजनेस को डेवलप करने का। सभी लोगों की एज 20 से लेके 25-30 साल के बीच में होगी। तो आने वाले 4-5 साल या तो आप अपना सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर लो, टिकटॉक पे, पबजी पे रील वगैरह बना के, या आप इस बिजनेस की लर्निंग लेके आप एक अच्छी इनकम क्रिएट कर लो। वरना फिर 25-30 साल के बाद क्या होगा, 9 से 5 40 साल मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार लंच होगा, 2 बार पंच होगा, वो 40 साल ऐसे ही चलता रहेगा और वहां से हम कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। तो राइट ब्रांड है और पिछले 45 साल से 162 देशों में वर्क कर रहा है। आप इस बिजनेस के बारे में, अगर आपका कोई भी रिलेटिव है तो आप वहां पे इस बिजनेस के बारे में पता करवाएं और कंपनी की पॉलिसी बुक को आप रीड करें। और लास्ट में एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, आपका दोस्तों यहाँ पे डिसीजन है वो खुद का होना चाहिए। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगती है, हम अपने मामा जी के लड़के से, बुआ जी की लड़की से, या हमारा कोई फ्रेंड है वो हमें सलाह देता है भी ये बिजनेस कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो जो बंदा खुद 8,000 रुपये कमा रहा है वो हमें 80,000 रुपये कमाना नहीं सिखा सकता। तो बी प्रैक्टिकल। आपने बिजनेस देखा है तो आप इस बिजनेस को स्टडी करें, अच्छे तरीके से बिजनेस को समझें। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है भी इंडिया गवर्नमेंट हमें नौकरी प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट, तो इंडिया गवर्नमेंट क्या कह रही है जी,
हम सभी को नौकरी नहीं दे सकती आज के टाइम में। उसका कारण क्या है? इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और दोस्तों काम करने के तरीके हैं वो चेंज हो चुके हैं। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मशीनें वगैरह आ चुकी हैं, तो लोगों का काम मशीनें करेंगी। अब आपके गांव में एक कूपन वाला आता था आइडिया का, वोडाफोन का लेके, आज के टाइम में आता है? रिचार्ज वाला नहीं आता। आपका फोन है वो सारा काम कर रहा है। इसके अलावा बैंक का सारा काम कौन कर रहा है जी? आपका फोन, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग आपके फोन में है। तो आने वाले टाइम में रोबोट ने इंडिया में जॉब को छीनना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? तो जिस बिजनेस के साथ आप सभी दोस्त एसोसिएट होने जा रहे हो, इस बिजनेस की दोस्तों इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को खुद प्रमोट कर रही है। अभी जॉब सीकर ना बने, दूसरे के लिए रोजगार आप क्रिएट करें। तो मैं आप सभी दोस्तों के साथ एमबीए का सिलेबस है वो शेयर करने जा रहा हूँ, आप सभी दोस्त चेक करें जी। गुड मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है। एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, अब देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर। आपको दोस्तों काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। तो बाकी अभी इस बिजनेस का स्टार्टअप कैसे होगा? प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है। इस ऐप का नाम है माई फॉरएवर इंडिया। और जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है वो पर्सन आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल के साथ। उसके बाद दोस्तों आपको एक मेल आएगी फॉरएवर की तरफ से। उसके बाद हम आपको आगे बिजनेस के बारे में टीच करेंगे। अब आप इस बिजनेस से, इस ट्रेनिंग से क्या लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप इस बिजनेस को किस नजरिए से देखते हो? अगर आप यहाँ पे डाउट लेके जाओगे, मैं आपको नहीं जानता, ऑलरेडी आप मुझे नहीं जानते, मैं एक बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर रहा हूँ, बट अगर आप इस बिजनेस को सीखते हो, अंडरस्टैंड करते हो, इस बिजनेस का स्टार्टअप करते हो, तो आप भी हमारी तरह एक इस बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो। बाकी सभी दोस्त बिजनेस का स्टार्टअप करें, जितने भी लड़के लड़कियां हैं अपनी आईडी एक्टिवेट करवाएं। उसके बाद गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में ऐड किया जाएगा, बॉयज को बॉयज ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे एसोसिएट हो सकते हो। बाकी लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, अभी अपॉर्चुनिटी है बट अभी आपको समझ में नहीं आई होगी। अभी आपको 2-3 चीजें ही अच्छी लगी होंगी। भी प्लेटफॉर्म अच्छा है, इनकम सोर्स बहुत अच्छा है और बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं। तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, बुक के कवर को देख के हम जज नहीं कर सकते उस बुक में क्या लिखा गया है। अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के उस बुक को रीड करेंगे तो वहां से हमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सभी दोस्त जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए और मेरा 5 डे का ट्रेनिंग का बैच है उसको आप फॉलो करें। और 5 डे के बैच के नोट्स बना के ग्रुप में शेयर करने हैं और मैं उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं अगले कुछ दिनों में एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। उस बैच में मैं सिखाने वाला हूँ भी आप 15 से 20 हजार रुपये कैसे कमा सकते हो। अगर आप उस बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो जल्दी से आप अपने रजिस्ट्रेशन करें और फिर आगे हम बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं। अगर किसी भी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी आज का जो सेशन है मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा मेरी सक्सेस स्टोरी है वो काफी अच्छी लगी होगी और आप सभी दोस्तों को बिजनेस करने का एक डिसीजन मिला होगा। अगर मैं इस वर्क को 20 साल के एज में अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम करके यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकती हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग में। ऑल द बेस्ट। ओके।